गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने से पहले जरा सा हम लोग पीछे जाते हैं और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे भी पहले आप मेरे चैनल को जरूर से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो बच्चे नए होंगे वीडियो को शेयर जरूर भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन में आते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में जब किसी भी बॉडी का हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते थे, बढ़ाते थे, तो उसका लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीन चीज आपको चेंज देखने को मिलता था। कब चेंज होता था? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते थे, बढ़ाते थे, तब आपको उसका लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज चेंज होने को देखने को मिलता था। तो सबसे पहले हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में समझे। अब इसका डिफिनेशन, अगर कोई मेरे पिछले वीडियो में नहीं होंगे तो उसका डिफिनेशन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। Thermal expansion is the tendency of a body to increase in length, area और volume when its temperature is increases। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम किसी भी बॉडी का चेंज करता है ना। तो ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन का डिफिनेशन। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन में आते हैं। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम सभी पॉइंट्स को नहीं कराएंगे, 5 ऐसे पॉइंट को कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। तो आप रेलवे ट्रैक में देखते होंगे कि हमेशा रेलवे ट्रैक के बीच में गैप होता है। तो वो गैप क्यों होता है? अगर हम उस गैप को ना छोड़ें, अगर उस गैप को हम पूरा फिल कर दें, तो उससे आपको रेलवे ट्रैक्स में क्रैक देखने को मिलेगा। या फिर जो बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, पुल बनता है, वहां पर आप देखते होंगे कि दो पुल के बीच में यहाँ पर ज्वाइंट जो होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है। गैप क्यों होता है? तो उसको आपका डैमेज होने से बचाने के लिए उस गैप को दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है समर के टाइम में, जब तापमान बढ़ता है, तो वो जो आपका ब्रिज है या फिर जो आपका रेलवे ट्रैक है वो क्या करता है, उसमें एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। तो उसके बीच में आपको जो गैप होता है उससे घटने बढ़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसका स्पेस, जो स्पेस होता है वो उसमें कवर हो जाता है। तो रेलवे ट्रैक को या फिर किसी भी बॉडी में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका जो डैमेज होने का चांसेस है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसके बीच में गैप्स होता है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स में आपको गैप्स किस तरह का देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप पिक्चर को भी देख सकते हैं। गैप्स जो यहाँ पर पिक्चर है, ये पिक्चर, इस तरह का आपको गैप हमेशा देखने को मिलेगा। तो इस तरह का गैप मिलने का कारण क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो एक्सपेंड होता है ना। तो इसीलिए इस ब्रिज में कोई नुकसान ना हो या फिर रेलवे ट्रैक पर कोई नुकसान ना हो, डैमेज ना हो, इसीलिए इस गैप को छोड़ा जाता है, ठीक है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सक्सेसिव रेल्स। दो सक्सेसिव रेल्स के बीच में एक स्मॉल गैप होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर द रेल्स एक्सपेंड एंड द गैप प्रिवेंट देम फ्रॉम बेंडिंग और बंकिंग। तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है, समर के टाइम में आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स क्या होता है, एक्सपेंड होता है, जिसके कारण वहां पर गैप छोड़ा जाता है कि उस गैप में एक्सपेंड होने से भी वो फिल हो जाए और आपका जो ट्रैक है उसमें कोई भी नुकसान ना हो, वो सुरक्षित रहे, ठीक है। इसके लिए आपको गैप देखने को मिलता है। जस्ट ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स जब बनता है या फिर ब्रिज बनता है तो उसके बीच में इस तरह का आपको गैप देखने को मिलता होगा, है ना। एक्सपेंशन ज्वाइंट देखने को मिलता होगा। ज्वाइंट हमेशा कभी भी आप एक कंटिन्यू वे में आपको देखने को नहीं मिलता होगा। जब ब्रिज बनता है, फ्लाईओवर बनता है, तो उसके बीच में आपको गैप हमेशा देखने को मिलता है। तो वो क्यों होता है कि जब समर के टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो ब्रिज जो है या फिर जो भी मेटल बॉडी है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है या फिर एक्सपेंड होता है, इसलिए उस जो ज्वाइंट होता है उसमें गैप छोड़ा जाता है। ब्रिजेस आर प्रोवाइडेड विथ एक्सपेंशन ज्वाइंट गैप्स और रोल्स टू अलाउ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसके बीच में गैप छोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक्सपेंड होता है ना। दिस प्रिवेंशन डैमेज टू द स्ट्रक्चर। अगर हम इस गैप को ना छोड़े तो क्या होगा कि ये डैमेज कर सकता है स्ट्रक्चर को या फिर ब्रिज को, फ्लाईओवर को, ये डैमेज कर सकता है। इसलिए क्योंकि देखिए जब कोई एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, तो उसके बीच में जगह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तभी तो वो घट बढ़ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ते हैं ताकि वो घट या बढ़ सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन में। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो बहुत ही मजेदार है। तीसरा और चौथा एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक वायर, आप घर के आपके आसपास में ही देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है दो पोल के बीच में, ये दो पोल के बीच में आपको स्ट्रेट एकदम देखने को क्यों नहीं मिलता है?
क्योंकि ये भी जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसके बीच में ये क्या होता है, स्ट्रेंथ पैदा होता है। तो स्ट्रेंथ पैदा होने से क्या होगा, ये घटता बढ़ता है। जब ये, क्योंकि ये भी मेटल बॉडी है ना, जब ये मेटल बॉडी है तो ये घटेगा ही बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा बढ़ेगा, और जब घटेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर, दो पोल के बीच में जो वायर होता है वो झुला हुआ होता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा नहीं होता पूरा, है ना, वो हल्का सा झुला हुआ होता है। क्योंकि जब आपका टेम्परेचर राइज करेगा तो वो टाइट हो जाएगा, फिर जब टेम्परेचर लो होगा तो वो घट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर आर कीप स्लाइटली लॉस्ट बिटवीन द पोल्स because they expand in summer and the contact in winter। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जस्ट ऐसे ही थर्मोमीटर में भी होता है। थर्मोमीटर भी आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग का तबीयत खराब होता है या हमारे शरीर में कोई दिक्कत होता है तो हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। तो थर्मामीटर से हम लोग अपना टेम्परेचर, बॉडी का तापमान मापते हैं कि हमारा जो शरीर का तापमान है या फिर जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं। When the temperature increases, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, the लिक्विड मरकरी और अल्कोहल इन द थर्मोमीटर एक्सपेंड्स। देखिए, इस मरकरी के अंदर में क्या क्या होता है, सॉरी, इस जो ये आपका थर्मामीटर है उसके अंदर में मरकरी होता है और अल्कोहल होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस समय आपका क्या होता है, जो मरकरी है और अल्कोहल है वो भी एक्सपेंड करता है, टूटता है, एंड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, और वो कैपिलरी ट्यूब में बढ़ा हुआ दिखता है। तो बहुत जगह आप जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो आपको उस समय जो थर्मोमीटर है सही रीडिंग नहीं दे पाता है बहुत जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। दिस हेल्प्स इन मेजरिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, आप चाहोगे तो इन सभी को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, जो देखिए यहाँ पर फिटिंग आयरन टायर्स ऑन वुडन व्हील्स। एक वुडन व्हील जो होता है उसके बीच में गैप होता है, आप लोग शायद देखे होंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट को भी आप कर सकते हैं कि जब एक लकड़ी का चक्का बनाया जाता है, व्हील बनाया जाता है, तो उस समय भी आपको गैप्स देखने को मिलता है। गैप्स क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अगर गैप्स नहीं होगा तो वो एक्सपेंड होगा टेम्परेचर के बढ़ने से और वो डैमेज हो सकता है। तो 8 पॉइंट भी आप जरूर से कर सकते हो, है ना। हमको 5 पॉइंट को भी करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, किसी भी पॉइंट को आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर द आयरन रिंग इज हीटेड सो दैट इज एक्सपेंड एंड इज प्लेस्ड ओवर द वुडन व्हील ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली। जब गर्म होता है तो वो क्या होता है, वुड का जो लकड़ी का जो चक्का बना, व्हील बना हुआ है वो फैलता है, लेकिन जब आपका ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है। तो इसके बीच में इसलिए गैप छोड़ा जाता है कि वो डैमेज ना हो, ठीक है, टूटे ना आसानी से। ठीक है, अब एक और पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 9 नंबर है, प्रिवेंशन ऑफ क्रैकिंग ऑफ ग्लास, है ना। तो यहाँ पर जब हम एक ग्लास में अचानक से गर्म पानी डालते हैं तो बहुत बार टूट जाता है ना। क्यों, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाता है ना, तो कोल्ड से हॉट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हॉट लिक्विड शुड नॉट बी प्योर्ड सडनली इनटू अ ग्लास। कभी भी गर्म पानी को सडनली अचानक से नहीं डालना है किसी ग्लास में, है ना, गर्म पानी को। अनइक्वल एक्सपेंशन में काउजेस टू ग्लास टू क्रैक। जब हम अचानक से एक हॉट लिक्विड को किसी भी ग्लास में डालते हैं तो वो क्या होता है कि जो अनइक्वल एक्सपेंशन है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। जब अचानक से किसी भी ग्लास में हम लोहे शीशे का गिलास में अगर हम अचानक से गर्म पानी डाल देते हैं तो बहुत बार टूट जाता है, क्रैक्स होता है ना। तो अचानक से आपको नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है उसमें। अचानक से आप डाल दोगे तो उसमें जो अनइक्वल एक्सपेंशन है वो देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो ग्लास जो होता है वो ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, टूट जाने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां जो 10 पॉइंट है इसको भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आपको पॉइंट बताया गया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। 5 यहाँ पर हम लोग 6 पॉइंट पढ़े हैं, 6 पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट को आप लिख सकते हो। इसमें आपको कोई फोर्स नहीं है कि जो हम पढ़ाएं उसी को, जो आपको आसान लगता है, समझ में आता है, उस सब चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और चैनल का नाम जैसे आपको रूट बेस विनोद यादव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ @रूट बेस विनोद यादव के साथ में आप जुड़ करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का टॉपिक में आपको अगर दिक्कत होता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू टेक केयर, जय हिंद।